नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, उनको देखेंगे और उनके उत्तर जानने की कोशिश की जाएगी। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का जिक्र किया है। कृत्रिम का मतलब वह जो प्रकृति के द्वारा ना बनाया गया हो, जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, उसे कृत्रिम के अंतर्गत रखते हैं। तो वो इसी में पूछ रहा है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत कौन कौन रहेंगे, जैसे वन हो गया। वन आपको पता ही है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया। घास का मैदान प्रकृति है, झील क्या है प्रकृति, लेकिन धान का जो खेत होगा ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। टैगा वन विशिष्टता है किसकी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की है, समशीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की है। टैगा का जिक्र कर रहे हैं कि टैगा वन विशिष्टता है। टुंडा और टैगा के बारे में आपने सुना होगा, तो इसकी विशिष्टता क्या है। आप देख रहे हैं पूरे क्षेत्र दिया है, उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण, शीत कटिबंधीय, इन सब के बारे में दिया है। तो वही पूछ रहा है कि विशेषता क्या है। तो थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। तो जो ये टैगा वन पाए जाएंगे, तुम्हारे जो टैगा वन पाए जाएंगे, ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की विशेषता है। टैगा वन जो हमारे हैं ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की विशेषता रखते हैं। अब जैसे उपोष्णकटिबंधीय, जैसे शीत रेगिस्तान भी होता है, गर्म रेगिस्तान भी होता है, तो वो अलग अलग क्लाइमेट के अनुसार जो है इनको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, टैगा पारिस्थितिकी तंत्र के हमने बताया टैगा बायोम कोणधारी बायोम उत्तरी अमेरिका एवं यूरेशिया के उपध्रुवीय जलवायु प्रदेश में पाया जाएगा। जो टैगा होगा, ये टैगा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। हमने क्या बताया, कहाँ कहाँ पाया जाएगा। कोणधारी बायोम जो होंगे उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उपध्रुवीय जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं, जिनकी जलवायु शीत ऋतु लंबी, ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है। हिमपात और वर्षा 500 से 2000 मिलीमीटर तक होती है। तापीय विषमता यहाँ पे पाई जाती है। शीत ऋतु -14 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है। ग्रीष्म ऋतु में 25 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। तो ये जो है टैगा जो वन है, इनकी विशिष्ट स्थिति के बारे में बताया गया है। इसी में जैसे शीतोष्ण पतझड़ पारिस्थितिकी तंत्र आ जाएगा, शीतोष्ण वर्षा पारिस्थितिकी तंत्र आ गया। इनके अपने अलग अलग कैटेगरी वाइज में बताया गया। तो इसके हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र, इसे बोलते हैं इकोसिस्टम, शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन कौन है, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों, ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय है। पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स द्वारा आवासित है। जीवों, ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात हैं। मैं हम लोग क्या कह रहे हैं, हम कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। इसमें होता क्या है, जीव जो हमारे होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं का एक समुदाय है और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। क्लियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। पारितंत्र के बारे में जान लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन आपका देगा, यह अजैविक एवं जैविक दोनों घटकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। कहला पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, इसमें जैविक एवं अजैविक दोनों घटक संयुक्त होते हैं, ये भी सही है। यह अपनी स्वयं की उत्पादकता इसमें होती है, ये भी सही, ये भी सही है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, ये भी सही, लेकिन यह एक बंद तंत्र नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन पूछा है कौन सा नहीं है, तो नहीं है कौन, यह एक बंद परितंत्र नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में दे दिया। अगर और देखा जाए, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जलीय के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, जलीय जीवों एवं वनस्पतियों के वास स्थान के बारे में जाना जाता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत सागरीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र एवं स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी
पारिस्थितिकी तंत्र के दो वर्गों में बांट दिया है। अगर सागर के जलीय के देखा जाए इसे दो भागों में बांटा जाएगा। इसमें दो भागों में बांटने का मतलब ये होता है हमारा, जो सागरीय जल एवं विस्तार तापमान गतिशीलता लवणता के स्वरूप के आधार पर होता है। प्रकाश मंडल जिसमें 200 मीटर गहराई तक पाया जाता है, इसमें भाग में फ्लैक्टन उद्भूत होते हैं, फ्लैक्टन। ठीक, तो इस प्रकार से ये पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अलग अलग डिवाइडेशन किए गए हैं, अलग अलग इनके जलीय और स्थलीय के बारे में बताया गया। तो यह एक बंद पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही सीधा सा जवाब है यहाँ पे। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी का पूछ रहा है कि ये किनके संबंधों के बीच का अध्ययन है। जीव और वातावरण के, मनुष्य और वन के, मृदा और जल के, पति और पत्नी के। देखो ना तो पति और पत्नी का होगा, मृदा और जल का नहीं होगा, मनुष्य और वन का नहीं होगा। जो जीव होंगे, ना कि इसमें मनुष्य शब्द जोड़ा है, इसमें हम लेंगे जीव और वातावरण का होगा अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। व्हेल एवं शार्क हैं वन परितंत्र के, समुद्री परितंत्र के, दोनों परितंत्र के, इनमें से कोई नहीं। जो व्हेल एवं शार्क कहाँ पाई जाएंगी, तो समुद्र में पाई जाएंगी, इसलिए इनको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, सागरी परितंत्र या समुद्री परितंत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये और व्हेल डायरेक्ट पूछ लिया कि इसमें कौन से जीव रहते हैं। अगला देखते हैं। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। जो हमारा ये पारिस्थितिकी निकाय है, इसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत के बारे में जिक्र किया गया है। कौन सा है? किउड़न में उत्सर्जित ऊष्मा है, वनस्पति में संरक्षित शर्करा है, सौर ऊर्जा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होगा वो सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? सूर्य की ऊर्जा जो होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? मतलब ऐसा कौन सा कार्य किया जाता है जिससे हमारा पारिस्थितिकी जो है, जो इकोसिस्टम है, ये कैसे जो है बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वन रोपण। तो ये तो सब तो बढ़ावा देंगे, लेकिन अगर कमी लाएगा, कोई बिगाड़ेगा पारिस्थितिकी संतुलन, तो लकड़ी का काटना अर्थात जंगलों का कटना। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीव भार का पिरामिड के बारे में जिक्र करते हैं। पूछ रहा है किस में उल्टा बनता है। हम एक बात दिमाग में ये रख के चलिए कि जो भार के आधार पे इनका जो तंत्र बनाया गया है, पूछ रहा है, कह रहा है वन में कि तालाब में कि घास स्थल में कि क्या दे दिया, घासीय स्थल की शुष्क स्थल में। तो बात करते हैं जीव भार पिरामिड। पेड़ जीव भार पिरामिड सदैव क्या बनता है? ये उल्टा तालाब, ध्यान में रखिए, जो तालाब का बनेगा जीव भार पिरामिड या जलीय तंत्र का जो पिरामिड होगा सदैव उल्टा होगा, इस प्रकार से होगा। जी क्लियर? जिसमें आप छोटी छोटी मछलियों को रख देंगे जिसे उत्पादक कहेंगे, उसके बाद फिर शाकाहारी मछलियाँ आएंगी। मान लो इसमें बड़ी मछलियाँ रख दें, इसमें बड़ी मछली हो जाएगी, इसमें बड़ी मछली रख दिए जो मछलियों को भी खाए, इसमें बड़ी कर दीजिए, इसमें शाकाहारी मछली कर दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए, उत्पादक में छोटी छोटी कीड़े मकोड़ों को रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएंगे? ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर्गत आएगा। क्लियर? अगर बात किया जाए एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड बिल्कुल उल्टा बनेगा। जैसे अगर पेड़ का भी जिक्र कर लिया जाए, पेड़ भी एकदम उल्टा बनेगा। जैसे पेड़ का बना के दिखाते हैं, जलीय का तो तालाब में उल्टा बनता है, लेकिन अगर पेड़ का भी देखा जाए, पेड़ का भी इसी तरह बनेगा। ये यहाँ पे एक वृक्ष होगा, ठीक, यहाँ पे वृक्ष बनाइए, यहाँ पे शाकाहारी करिए, जैसे चिड़िया वगैरह, यहाँ पे करिए शाकाहारी। शाकाहारी के बाद यहाँ पे परजीवी करिए, जो उनके ऊपर रहते हैं, खाते हैं किसी के दूसरे के ऊपर। यहाँ पे कर दीजिए उच्च परजीवी, और बड़े बड़े जानवर रख दीजिए, इन्हें कर दीजिए उच्च परजीवी के अंतर्गत रख दीजिए। तो ये पेड़ के अंतर्गत बनेगा। कहते नहीं है ये वृक्ष परितंत्र में पिरामिड उल्टा दिग्दर्शित होता है। वस्तुतः वृक्ष एक उत्पादक इकाई होता है, इस पर निर्भर पक्षियों की संख्या बढ़ जाती है। जो वृक्ष होगा, जैसे ये है, तो जो पक्षी हैं इनकी संख्या बढ़ जाएगी, बहुत सारे ज़्यादा होंगे, तो ये भी उल्टा बन जाता है। तो आपके इसको ध्यान में रखिएगा, जो संख्या पिरामिड होता है सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का नहीं होता है। संख्या पिरामिड जो होता है, आहार श्रृंखला प्राथमिक पोषण से उच्च पोषण स्तर की ओर बढ़ने पर जीवों की संख्या बढ़ती जाती है। क्लियर?
तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आज से डाल लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, जो तालाब का बनेगा संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अगला देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? पारिस्थितिकी जो तंत्र के जैविक घटक होते हैं, इनमें उत्पादक घटक कौन है? जैसे दिया है उत्पादक मतलब जो उत्पादन करता हो, गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे उत्पादक होते हैं, डायरेक्ट दिख रहा है। परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारे परितंत्र हैं, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जात की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। अगला देखते हैं, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संस्थाओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निदर्शन करती है। इसमें तीनों सही हैं, 1, 2, 3 कि केवल एक सही है कि 1, 2, 3 सही हैं? बताइए कौन से सही हैं? तो इसमें से अगर देखा जाए तो हमारा केवल एक सही है। क्या? इनमें तीनों नहीं सही, केवल एक सही। एक में क्या कहा गया है हम लोग देख लेते हैं। एक में कहा गया है हमारे खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। क्लियर? अगला देखते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तुक्का मार काम नहीं चलेगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? मतलब आहार श्रृंखला के बारे में पूछा है। डायटम, क्रिस्टेशियाई हेरिंग, क्रिस्टेशियाई डायटम हेरिंग, डायटम हेरिंग, क्रिस्टेशियाई और क्रिस्टेशियाई हेरिंग डायटम, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा सही है? जान लीजिए, डायटम होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डायटम, क्रिस्टेशियाई और हेरिंग होंगे। क्या? डायटम, क्रिस्टेशियाई और हेरिंग, ये सही क्रम है। IAS प्री में पूछा गया 2014 में। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? पारितंत्र में घटती उत्पादकता का बात कह रहा है। जैसे महासागर, फिर झील, फिर घास स्थल, मैंग्रोव। मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। मैंग्रोव घटती उत्पादकता के क्रम में कह रहा है। मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, फिर महासागर, मैंग्रोव, झील। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है? तो इसमें आ जाएगा हमारा मैंग्रोव पहले होंगे, फिर घास स्थल होंगे, फिर झील होगी, फिर महासागर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है? सबसे स्थायी का जिक्र कर रहा है। मरुस्थल होंगे, पर्वत होंगे, महासागर होंगे, वन होंगे। सबसे स्थायी जो माना जाता है तो वो महासागर है। महासागर है। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? लेमना, हाइड्रिला, मगरमच्छ, जलकुंभी। तो जलकुंभी नामक एक जीव की जो वृद्धि हुई है तो जलकुंभी है। अगला देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने? ने जी टेलर ने, ई हंगिस्टन ने, DR स्टोर्ड ने, ट्रांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का प्रतिपादन ट्रांसले ने किया था। किसने किया था? ट्रांसले ने। रट डालिए इसे। घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? अभी हमने बताया था, घास जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होगा इसमें जो संख्या का पिरामिड होगा ये सीधा होगा। कैसा होगा? घास स्थलीय में सीधा होता है। अब सीधा कैसे बनेगा? बायोमास के अंतर्गत देखते हैं। सीधा जो पिरामिड हमारे बनते हैं इस तरह बनेंगे। जैसे इसमें उत्पादक आ जाएगा, इसमें उपभोक्ता आ जाएगा शाकाहारी, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक मांसाहारी, मांसभक्षी आ जाएंगे, इसमें शीर्ष में सभी आ जाएंगे, सबको खाने वाले। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या बनेगा? सीधा बनेगा। घास पारिस्थितिकी तंत्र से संबंध लिया गया है। अगला देखते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी तंत्र डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? अर्नीज जनेस ने। सबसे पहले गहन या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था।
अगला देखते हैं, पारिस्थितिकी निषेध आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? पारिस्थितिकी निषेध ग्रीनले ने किया था पारिस्थितिकी निषेध। अगला देखते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? आर्जिनेस ने, हमने बताया, ये भी हो गया। एक तालाब के पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है, हमने अभी बताया था कि ऐसा होता है, उल्टा होता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? आवश्यक जो न्यूनतम भूमि होगी उसे क्या कहेंगे बताइए? जीवजात कहेंगे कि पारिस्थितिकी पदछाप कहेंगे, जीवोम कहेंगे, निकेत कहेंगे? तो पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होगा, द्विदिशीय होगा, चतुर्दिशीय होगा, बहुदिशीय होता है। अब देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खाद्य जाल के बारे में पूछ लिया है। कह रहा है खाद्य जाल में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशीय होते हैं। एक दिशीय होते हुए भी कई पथों से होकर प्रवाहित होता है। जैसे थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप लीजिए, चित्र तो बना नहीं सकते, जैसे शेर है, ठीक, शेर और जंगली बिल्ली है, जंगली बिल्ली रख लीजिए इसको, ठीक। यहाँ पे पेड़ रख लीजिए, ये पेड़ मतलब वृक्ष। यहाँ पे बकरी रख लीजिए, जैसे पेड़ को खाएगी बकरी, बकरी को खाएगा सियार, सियार को खाएगा शेर, ठीक। उसके बाद शेर फिर ये जंगली बिल्ली भी खा सकता है, मतलब एक दिशीय चलेगा। अगर इधर से देखा जाए नीचे से, पेड़ पे अगर हमारे मान लीजिए चूहे, खरगोश हैं या चूहे हैं, इनका भी संबंध बनेगा किससे? पेड़। उल्लू खाएगा किसको? सर्प को खाएगा कौन? बाज खाएगा। तो मतलब एक दिशीय होते हुए भी कई पथों से होकर प्रवाहित होता है, एक पथ नहीं है। जैसे शेर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पथ होंगे, तो कई प्रकार से जा सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एक दिशीय कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दिशीय होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? एक दिशीय है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं उसे। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? कार्बनिक पदार्थ का नहीं होता है, कि अकार्बनिक पदार्थ का नहीं होता है, जल का नहीं होता है, ऊर्जा का नहीं होता है? तो वो हमारे जो है ऑप्शन नंबर 20 में देखते हैं, 21 में मनुष्य को पूर्ण रूप से धारणीय, 22 में खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हो गया। ये 23 क्वेश्चन नंबर 24 का था। 24 में हम लोग देखते हैं कि अकार्बनिक पदार्थ का, जल का, ऊर्जा का, तो हमारे समझ से जहाँ पे आता है कि आपका ऊर्जा का नहीं है। किसका नहीं है? ऊर्जा का नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? बाकी सब सही हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। सही भैया, ये तो करता है परिभाषा के अनुसार। यह एक कार्यशील इकाई, ये भी सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ठीक है, होती है। यह एक बंद, अभी देखो फिर से क्वेश्चन मिल गया, यह एक बंद परितंत्र नहीं है। इसी सेम एडिटिव क्वेश्चन पूछा गया था, फिर यूपीपीसीसी ने 14 में पूछ लिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा आपका। 26 में देखते हैं, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये समझने लायक है। यहाँ से दो टाइप से क्वेश्चन रखते हैं। कह रहा है एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है या जो ऊर्जा खत्म होती है वो कितने प्रतिशत होती है? तो हम बताते चल रहे हैं आपको, जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है अगर देखा जाए तो 90% ऊर्जा का ह्रास होता है, और इसे 10% का नियम भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से आपके बनते हैं। 10% का नियम क्या है? मतलब 10% जो ऊर्जा होगी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होगी। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होगी? स्थानांतरित होगी। 90% ऊर्जा का क्या हो जाएगा? ह्रास हो जाएगा। तो इसे 10% का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे
90 होगा। अभी यही पूछता कि ऊर्जा का कितने % स्थानांतरण होता है, तो जो 10% ऊर्जा है इसी का स्थानांतरण होकर 90% खर्च हो जाती है। यहाँ पे हास का पूछा है, ना कि यहाँ पे 10% का पूछा है। तो 10% भी पूछता है, याद करिए किए रहिएगा, और 90 को भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाता है 36 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र कहलाता है। गतिक हृदय जो है ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र है। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं परितंत्र कहेंगे, जैव समुदाय कहेंगे, जैव समुच्चय कहेंगे, ए और सी कहेंगे। उसे जैव समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव समुदाय। एक पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल मतलब हरी इकाई का स्थान होता है उत्पादक का। कौन सा कार्य करते हैं? उत्पादक का। शैवाल कैसा काम करते हैं? तो जो शैवाल होते हैं मान लीजिए उत्पादक का काम करते हैं। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द देने वाले थे कौन थे? ई हैकल थे, मिश्रा थे, ओडम थे, ईटर थे। तो ई हैकल का नाम सुना होगा, जिन्होंने इकोलॉजी शब्द का नाम दिया वो ई हैकल जी थे। अगला देखते हैं 31 में। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन बनना चाहिए हमारे। तो निम्नलिखित जलवायुवी कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? तापक्रम परिवर्तन ये तो प्रभाव डालेंगे, सूर्य का प्रकाश, धूप की दशाएं ये भी डालते हैं, जल की प्राप्यता ये भी डालेंगे। पवन का कोई मतलब नहीं होता है, पर सबसे कम प्रभाव डालता है। पवन डालती है लेकिन सबसे कम प्रभाव डालती है। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी में सूर्य का प्रकाश, धूप की दशाएं ज़्यादा डालती हैं, लेकिन जो पवन है ऑप्शन नंबर बी में ये जो है कम प्रभाव डालती है, लेकिन डालती तो है अपना प्रभाव। तो मित्रों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो, इसी प्रकार के और वीडियो चाहते हैं, इसी प्रकार के और क्वेश्चन से मुखातिब होना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और बताइए कि हाँ सर सही है या इसमें और कुछ सुधार किया जाए, तो मैं उस तरह के सुधार करूँ। और फिर मिलते हैं मित्रों अपने दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।